शुरुआत की कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के विचारों पे चलते हैं, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें काट देंगे, तुम्हें देख लेंगे। इतना ही बोलते हुए कुर्सी उठाकर उन्होंने इमीडिएट मारना शुरू किया। कल ऐसा चित्र निर्माण हो गया था कि 2-4 लोगों का जान ये लोग ले लेते। हमारे राम जी ने यही सिखाया, मर्यादा में रहना। ये ओवैसी बोलते हैं 15 मिनट है, 15 मिनट में सबको खत्म कर देंगे, हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे। वो पीरियड चले गया है कि पहले एक गाल पे अगर कोई मारता था तो लोग दूसरा गाल भी आगे कर देते थे। आज अगर एक मारेगा तो 2 जरूर मिलेगा। कल मैं खल्लार गांव में जब सभा लेने के लिए गई, हमारे उम्मीदवारों का एज ए भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार में जब मैं प्रचार करने गई हमारे खल्लार गांव में, तो मैं कुछ समय लेट आई थी वो सभा में। और जब मैं भाषण दे रही थी तो आगे एकदम आखिरी टोक से हुटिंग शुरू थी। और हुटिंग इस तरीके से थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कारण कि काफ़ी डिस्टेंस था। तो पर ये समझ में आ रहा था मुझे कि मेरे नाम से और मेरे ऊपर ये हुटिंग कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ से उनको हाथ दिखाकर इशारा किया कि भाई शांत रहो। भाषण चालू था और एक हाथ से मैं ऐसे कर रही थी, पर वो लोग कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी मैं बहुत शांत प्रिय से नीचे उतरी, क्योंकि वो सभा में मेरे साथ में करीबन 250 से 250 अपंग लोग बैठे थे वो सभा में। हम हमारे उम्मीदवार को समर्थन करने आए। तो मैं बड़े प्रेम से उनसे मिल रही थी, बच्चों से मिल रही थी, कई महिलाओं से मिल रही थी। और ये मिलते मिलते महिलाएं जब एक तरफ हुई तो वो पास में आकर उन्होंने शुरुआत की कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के विचारों पे चलते हैं, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें काट देंगे, तुम्हें देख लेंगे। इस तरीके से जब वो बोलना शुरू किया तो मैंने बड़े प्रेम से समझाया कि हम लोगों को ये सब कुछ नहीं करना है, शांत रहो, सब अपने ही लोग हैं, क्यों अननेसेसरी क्रिएशन कर रहे हैं। तो इतना ही बोलते हुए कुर्सी उठाकर उन्होंने इमीडिएट मारना शुरू किया। वो अजय देशमुख हमारा जिला अध्यक्ष है, दूसरे हमारे एक काका थे उनको, और मारना शुरू किया। फिर मैंने बचाने की कोशिश की और मुझ पे भी डबल तिबल जो कुर्सियां थी वो उठा के मारना शुरुआत की कि तुझे काट देंगे, तुझे देख लेंगे, तुझे मार। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, पर जब सिर के ऊपर से पानी गया तब फिर मैंने वहाँ पर अपने लोगों को बचाने की शुरुआत की। नहीं तो कल ऐसा चित्र निर्माण हो गया था कि 2-4 लोगों का जान ये लोग ले लेते। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को ऐसा लगता है जो अपने हिंदू विचार रखेंगे उनके अगेंस्ट में ये खड़े रहकर ओवीसी के विचार और कांग्रेस के विचारों पे ये चलेंगे। और हमारे लोगों को आज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस पिछले 75 वर्षों से सिर्फ यही काम कर रही है, लोगों को बांटने का, पोलराइजेशन करने का। संविधान की बात राहुल गांधी जी करते हैं और संविधान को सबसे ज़्यादा जिसका मिसयूज करने वाले और उसका अपमान करने वाला अगर कोई पूरे देश में है तो वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पक्ष है। क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखाया गया है सभी को लेके चलना, पर उनका जो काम है वो सभी को बांटने का काम पिछले 75 सालों से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारी जो विचारधारा है वो समय चले गया है कि हिंदू समाज में पहले जिस शांति प्रिय से, आज भी हम बहुत शांत हैं क्योंकि हमारे राम जी ने यही सिखाया, मर्यादा में रहना, और हम वही मर्यादा में रहकर आज भी ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पर इनका जो बोलना है मार देंगे, काट देंगे, ओवैसी बोलते हैं 15 मिनट है, 15 मिनट में सबको खत्म कर देंगे, हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे, ये जो इनकी विचारधारा है कांग्रेस उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके आगे लेके आने का काम कर रही है। पर आज हमारे हिंदू धर्म, हमारे हिंदू लोग, वो पीरियड चले गया है कि पहले एक गाल पे अगर कोई मारता था तो लोग दूसरा गाल भी आगे कर देते थे। आज अगर एक मारेगा तो 2 जरूर मिलेगा। उस तरीके से आज की पीढ़ी, हम जैसे लोग हमारे विचारों के लिए काम करते हैं। मुझे लगता है हमने FIR की है और बहुत जल्द सभी लोगों को अरेस्ट भी किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी होगी। हो सकता है इस घटना की आप देखेंगे तो उस गांव में जो सरपंच है और जो तालुका अध्यक्ष हैं जनाब उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के लोग हैं। जनाब उद्धव ठाकरे जी को लगा कि हनुमान चालीसा में 14 दिन रखा तो शायद अपने धर्म के प्रति और अपने आस्था के प्रति कहीं कमज़ोर हो जाएंगे। तब भी मैं मैदान में लड़ रही थी। जनाब उद्धव ठाकरे जी को स्पष्ट मेरा कहना है, तुम्हारे लोगों ने जो कल, जनाब उद्धव ठाकरे जी के लोगों ने जो कल तालुका अध्यक्ष के इशारों पे और उस गांव का सरपंचों के इशारों पे जो किया, इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा और हमारे तरीके से हम इसका उत्तर ज़रूर देंगे।
मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, बहुत शांति प्रिय से जो हम सभा कर रहे थे, और सभा के दौरान जब मैं भाषण दे रही थी, दूर से ही कई लोगों की हुटिंग शुरू हुई और उन्होंने स्पष्ट जोर जोर से यही कहा, अल्लाह अकबर के नारे शुरू किए। हमारे कई लोग थे, जब आपके चाहने वाले लोग आजू बाजू खड़े होते हैं तो उससे आपको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ वहां पे चल रही है। फिर भी मैंने बहुत शांति प्रिय से मेरा भाषण कंप्लीट किया। मैंने उनको समझाया कि सब लोग शांति रहो, हमको कोई किसी को कुछ नहीं करना है। हमारा उद्देश्य है कि शांति प्रिय महाराष्ट्र में हमारी सभी विधानसभा चुनाव पार पड़ने चाहिए, क्योंकि आखिर के दो दिन बचे हमारे प्रचार के। और उसी के दौरान जैसे मैं नीचे उतरती हूँ, मैं महिलाओं को मिल रही थी, अपंग ऐसे व्यक्ति थे मेरे साथ में कल उस सभा में, 150, 200, 250 से भी ज्यादा अपंग लोग उस सभा में बैठे थे। तो कोई भी न्यूनसेंस अगर उधर होती थी तो सबसे ज्यादा परिणाम उनके ऊपर दिखाई देता था। इसलिए सभी लोगों को मैंने आह्वान किया था, मेरे लोगों को, कि कोई भी वहां पर शांति भंग नहीं करेगा। शांति से ये गांव का सभा होने के बाद हम निकलेंगे। पर शुरुआत 5 बजे से हो गई थी, जब हमारे लोगों ने वहां पर मंच डालने की शुरुआत की। हम लोगों ने शासकीय परमिशन ली, जितनी भी पुलिस डिपार्टमेंट की लगती है, इलेक्शन कमीशन के परमिशन लगते हैं, सब हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की। पर तब से उनका शुरू हो गया था, यहाँ मंच नहीं होना चाहिए, वहां स्टेज नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कौन था इसके पीछे? मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, वो जो गांव है, उस गांव में उद्धव ठाकरे जी के, जनाब उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष रहते हैं। क्योंकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हे नाम उनके बीच में से गायब हो गया है, तो अभी जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए। तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहां रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य है उनके लोगों ने। मुझे लगता है मेरे विचार, जब 14 दिन मुझे जेल में रखा था हनुमान चालीसा पठन करने के बाद भी कोई मिटा नहीं सका। मेरे विचार कल भी थे, आज भी है, और आगे आने वाले आखिरी सांस तक मैं विचार लेके चलूंगी। वो समय गया जब हिंदू ये बोलते थे कि एक गाल पे मारा है तो दूसरा गाल आगे कर देते थे। अब वो समय नहीं है। अगर एक मारेंगे तो 2 जरूर मिलेंगे, और जिस तरीके से जिस भाषा में वो बात करेंगे उसका उत्तर उसी भाषा में उन लोगों को दिया जाएगा। इसमें कहीं पर भी शंका नहीं है। मुझे लगता है एक ओबीसी बाहर से आके, हैदराबाद से आकर संभाजी नगर में हमें 15 मिनट पे धमकाते हैं, खुलेआम हमारे लोगों को ये बताते हैं कि 15 मिनट में हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे। जब वो धमकी देते हैं तो उसका उत्तर उसी तरीके से, उसी पद्धति से उनको जरूर दिया जाएगा। और रही बात आपके प्रश्न की, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा उनके तरफ से आया है। हम बोलते हैं एक रहेंगे और सेफ रहेंगे।